हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज दोस्तों हम आपको काफ़ी बड़ी अपडेट बताने जा रहे हैं। शुरू से लेके अब तक जो यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर जो जानकारियां आ रही थी उस सबको हम ब्रीफली आज एक ही वन शॉट वीडियो में आपको पूरा ब्रीफली बताने वाले हैं कि कहां से शुरुआत हुई धांधली की, कहां से जो है भर्ती परीक्षाओं में जो है धांधली हुई, पेपर लीक का मामला वो कौन सी एजेंसियों ने किया, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए। पूरा एक ही वीडियो में आज हम आपको पूरा ब्रीफली बताने जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। एक एक डिटेल हम आपको पूरी बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आयोग ने खुद ही भर्तियों का तालाब गंदा करने वाली मछली खुद ही पाली हुई थी दोस्तों। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस साल जो भर्ती परीक्षाएं जो हुई हैं 10 से ज़्यादा भर्तियों में जो है RMS टेक्नो सॉल्यूशन का नाम आ रहा है दोस्तों। तो RMS टेक्नो सॉल्यूशन जो है ये एक कंपनी है जो भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट करवाती है, और यूके ट्रिपल एससी आयोग जो इस भर्ती परीक्षाओं का जो ठेका था वो इसी कंपनी को दे रहा था बार बार। तो ये कंपनी ने ही सारी धांधली जो हुई है वो इसी कंपनी से हुई है। तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के तालाब को गंदा करने वाली जो RMS टेक्नो सॉल्यूशन नाम की जो मछली है, इसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो हैं और उनकी टीम ने ही इसको पाला है दोस्तों। और इसी टीम ने ही इस दागी कंपनी को पहली बार उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाएं कराने का जो है गोल ठेका दिया था, जिम्मेदारी दी थी। और इस कंपनी ने रावत की अध्यक्षता वाले आयोग में धांधली की जो शुरुआत की वह रावत और उनकी टीम के आयोग से हटने के बाद अभी भी वो चीज़ जारी है। और आयोग की जो नई टीम है उसने भी जो है बिना जांचे परखे जो है इस कंपनी को फिर दोबारा से दर्जनों भर्तियां कराने का जो है गोल ठेका दे दिया। और इस कंपनी ने फिर दोबारा से जो है आयोग के साथ फिर जो है गलत किया और फिर धांधली हुई भर्तियों में। और उत्तराखंड में सरकारी पदों पर भर्ती की परीक्षा लेने वाला जो आयोग था वो सबसे बदनाम संस्थान बनकर रह गया। यूके ट्रिपल एस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बदनाम हुआ पड़ा है कि जो भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें जो है बिना पैसों के कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, पैसे दे के ही सरकारी नौकरी मिलती है। तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं RBS, देखो जो टेक्नो सॉल्यूशन जो थी ये सबसे पहले आयोग ने 2016 में जो है इसको भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी। और तब आयोग के जो अध्यक्ष थे RBS रावत और सचिव जो थे MS कन्याल और जो परीक्षा जो थे राजेंद्र पोखरिया जी, इन्होंने सबसे पहले 2016 में VPDO की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जो है इस संगठन को दी थी। और आयोग के कुछ अधिकारी, अध्यक्ष और कंपनी की जो अधिकारी थे उनके 60 गार्ड से अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर जो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए चुना गया। एक एक जो सीट थी दोस्तों वो 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए में बिकी थी दोस्तों। और उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए जो है परीक्षा पर काफ़ी सवाल भी उठाए और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ जी कि जो कन्याल जो हमारे जो अध्यक्ष जी जो थे उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया अपने आप को बचाने के लिए। और उन्होंने एक होटल में जो है प्रेस वार्ता में उन्होंने जो है इसका जो है जिक्र भी किया कि मैं इस्तीफा देता हूं। और उसके बाद भी वो 7 महीने तक उस कुर्सी पर जमकर बैठे रहे थे। और विभिन्न भर्तियों में जो है पेपर लीक की जो दागी RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी जो है वो RBS रावत के कार्यकाल से में ही आयोग और उत्तराखंड में एंट्री दी गई थी। और बताया भी गया है कि इस कंपनी में इससे पहले कंपनी का जो प्रोफाइल था उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। अब जब 2017 में जब हमारे अध्यक्ष बने S राजू को जब आयोग का नया अध्यक्ष और संतोष बड़ौनी जी को जब सचिव बनाया गया, तो उन्होंने भी जो भर्ती परीक्षाएं कराने का जो ठेका था, जो जिम्मेदारी थी, वो RMS टेक्नो सॉल्यूशन जो RMS जो हमारी टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी है उसी को ही दे दिया फिर से, बिना जो है जांचे परखे जो उसको फिर से दे दिया। और इस कंपनी के जो मालिक हैं दोस्तों वो राजेश चौहान जी हैं। उन्होंने कुछ ऐसा जादू कर दिया दोस्तों कि एक के बाद परीक्षाओं की जिम्मेदारी आंख बंद कर आयोग इसी कंपनी को देता रहा। और ये कंपनी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है कमाती गई। हर एक बच्चे से जो भी जिसको भी सरकारी नौकरी मिल रही थी वो पैसों के दम पर ही मिल रही थी, और उसको पेपर बता दे रहे थे, उसकी OMR शीट लेके खुद ही भर दे रहे थे। तो जो जैसे पैसे दे रहा था उसके साथ वैसे ही उसको नौकरी दी जा रही थी दोस्तों। तो जो राजेश चौहान जी हैं उन्होंने ऐसा क्या जादू किया कि एक ही परीक्षाओं की जिम्मेदारी आंख बंद कर आयोग इसी कंपनी को देता रहा एक एक करके। और इन्होंने जो है काफ़ी स्नातक स्तरीय भर्ती, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
आपका सचिवालय, रक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती, हर परीक्षा कराने की जो है इसी दागी कंपनी को मिली और इन सब में धांधली भी पकड़ी गई। और आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सिर्फ एस राजू को छोड़कर बाकी सब को जो है दोस्तों जेल में है अधिकारी और या जांच के दायरे में। और कंपनी का जो मालिक है वो आयोग के हर कारिंदे को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ ले लेता था। अगर कोई ऑब्जेक्शन भी उठाता था तो उसको पैसे देके जो है अपने उसमें फंसा लेता था। और सचिव जो थे, परीक्षा नियंत्रक की भूमिका जो थी वो भी संदेह में है दोस्तों, क्योंकि एक अधिकारी के झोले में OMR शीट लेकर घूमने की भी चर्चा काफ़ी मशहूर हुई पड़ी है इस टाइम। और इस टाइम जो है आपकी जो धामी सरकार जो है उस पर भी, जैसे जब हमारे राजनाथ सिंह जो हैं, हमारे जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने अपने जब वो इलेक्शन के टाइम पे जब आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने जो है एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था कि जो राजनाथ सिंह है उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के बारे में एक बहुत ही चर्चित फिल्म जो पुष्पा के हवाले से बोला था, फ्लावर नहीं फायर की मिसाल दी थी दोस्तों। तो ये काफ़ी दिनों से जो है सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। और 2022 में जो करप्शन पर धामी सरकार के एक्शन में जो है अप्रैल में जो है भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक पोर्टल बनाएगी, एक ऐप बनाएगी। 1064 मई में आय से अधिक संपत्ति के आरोप में IAS अफसर जो है ग्राम विकास यादव जी को जो है निलंबित कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया। जुलाई में आयोग की स्नातक स्तरीय जो परीक्षा के पेपर लीक मामले में CM के आदेश पर जो है रायपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया। और अगस्त में कॉर्बेट पार्क में टाइगर सफारी मामले में भी जो है पूर्व IFS अधिकारी जो थे उन पर भी जो है मुकदमे की अनुमति दी गई है। तो इन्होंने कुछ एक्शन भी लिए करप्शन को लेकर। और जो है 2.5 साल से दोस्तों जो है ये प्रक्रिया चल रही है। तो विजिलेंस टीम क्या कर रही है 2.5 साल से, STF जो टीम है वो क्या कर रही है? तो कार्यवाही के लिए दोस्तों जो STF के जो पास थे वह ये जब विजिलेंस के पास पिछले 2.5 सालों से थे, तो OMR शीटों की जो प्रोसेसिंग जो होती है, जांच जो होती है, वो विजिलेंस करा चुकी थी। इसमें गड़बड़ी की पुष्टि भी हो गई थी। इसके अलावा जो लोग आरोपी बनाए गए हैं दोस्तों, उनके बयान भी जो है विजिलेंस दर्ज कर चुकी है। उसके बावजूद भी 2.5 साल तक जो है इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर, यानी कि ये बिल्कुल जो है हाथ बांध के जो है बैठे हुए हैं। और ये आरोपियों से सेटिंग जो हो रही है, सेटिंग थी या फिर राजनीतिक लोगों का दबाव था विजिलेंस के ऊपर, जिसकी वजह से विजिलेंस बिल्कुल चुप है, क्योंकि सारा कुछ जो है सरकार के हाथ में होता है। सरकार जैसा नचाएगी, अधिकारी वैसे ही नाचते हैं। तो 2017 में जो परीक्षा की जांच के लिए जो शासन स्तर पर समिति गठन हुई, उसमें भी OMR शीटों की फोरेंसिक जो जांच कराई गई और उसके बाद प्राथमिक जांच में ही गड़बड़ी का पता चल गया। तो ये काफ़ी सारे सवाल उठाए गए। विजिलेंस पे भी जो है राजनीतिक दबाव जो है विजिलेंस को जो है काम नहीं करने दे रहे हैं। और OMR शीटों पर जो है फ्लड लगाया गया था और कुछ गोलों को पेन से काटा भी गया था, जबकि कई इस तरह से लग रहे थे कि उन्हें परीक्षा के बाद में काला किया गया दोस्तों। तो इन सब परीक्षणों के बाद जो है जांच विजिलेंस को सौंप दी गई। विजिलेंस ने जो है अज्ञात जो काफ़ी जनवरी 2020 में जो अज्ञात के खिलाफ जो मुकदमा भी दर्ज किया था। और जो विजिलेंस ने जो पूर्व अध्यक्ष RBS रावत, सचिव MAS कन्याल, परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र पोखरिया के बयान भी दर्ज किए, कंपनी के अफसरों के बयान भी दर्ज किए। और अगस्त 2022 तक इसमें जो है किसी को भी नामजद नहीं किया गया। इस बीच STF दूसरी परीक्षाओं में भी दोस्तों धांधली की जांच कर रही थी, लेकिन विजिलेंस को जांच फिर भी आगे नहीं बढ़ पाई। और अब दूसरे कारणों से भी जो है जोड़कर देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ जांच करने वाले अफसरों ने आरोपियों पर जो है कृपा दृष्टि बनाई हुई है। इसके साथ ही राजनीतिक दबाव भी विजिलेंस झेल नहीं पा रही है। और जो है पूर्व अध्यक्ष के राजनीतिक संबंध बार बार विजिलेंस के कदमों को अपनी तरफ पीछे खींच रहे हैं। अब जब जांच STF में के पास आई, तो इसके बाद जो है इसमें सब साक्ष्यों के आधार पर जो है आगे जो अब जांच की जा रही है दोस्तों। और सच जो है वो उजागर करने को सितम सहे, पर 6 साल लग गए कार्रवाई में। यानी कि दोस्तों काफ़ी टाइम से ये चर्चा चल रही है और बहुत लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और धीरे धीरे जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं इन सबको जो है सज़ा मिलनी ही मिलनी है। और आप सभी जो बेरोजगार जो भाई बहन हैं, वो बस अपना जो सहयोग है वो ऐसे ही बनाए रखें, एकता आपस में बनाए रखें। धरना प्रदर्शन जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। धरना प्रदर्शन से एक बार सरकार हिल जाती है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है
कि हम सब जो है एक साथ जुड़े रहें और जो है इन जो धांधलीबाजी जो चल रही है इसको जो है ना हो पाए। आगे जो भर्तियां होनी है उसमें धांधली को बिल्कुल रोक दिया जाए, ऐसे कुछ नियम बनवाए जाएं। और जो जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।